कल से आगे, और कल से आगे में देखेंगे कि कल में हमने इसका टोटल प्रतिरोध पता कर लिया था कि प्रतिरोध कितना होगा। आज देखते हैं कि इसमें प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी। तो सेकंड पार्ट से आगे देखेंगे, यानी प्रवाहित कुल धारा का अगर मान निकालना है तो धारा जो आ रही है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और स्टार्ट होकर यहाँ पर 3 भागों में बटेगी, ठीक है ना। अब यहाँ बटने से पहले इस पूरे पर्पस में धारा कितनी थी उसका मान देखने के लिए आपको कुल विद्युत भागफल यानी सेल से जो विभव लगा हुआ है वो लगाना पड़ेगा अपॉन टोटल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, इसमें आप इसको लगाएंगे। तो धारा को आप I से दिखाते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा 12, और कल टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था जरा देख के बताओ, कल तुल्य प्रतिरोध कितना था। हाँ तो प्रतिरोध जो है 18 होता है, 18 को आप यहाँ फॉर्म में कर दीजिए। 6 से रिड्यूस करेंगे तो 6 2 12 और 6 3 18, तो यहाँ पर आपको मिला धारा का मान 2/3 एम्पियर, ठीक है। अब ये 2/3 एम्पियर जो है वो आपकी कुल धारा आ गई। कल जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इसके सिरों पर विभव, इसके सिरों पर विभव दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो एक बार फिर से इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये तो रही आपकी बैटरी, और बैटरी के बाद में यहाँ से जो C पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो जरा इसका तुल्य प्रतिरोध और बता दो मुझे कितना आया था इन तीनों को जोड़ने पे। और इसी तरह से इसका भी बताना, 10 और 40 का हमने समांतर क्रम करके कितना मान निकाला, ठीक है। देखो जरा बुक्स में कितना लिखा है, CD RCD कितना आया था 10 ओम था, और इधर A और B के बीच में कितना था प्रतिरोध 8 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर C और D के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध था वो 10 ओम मिला, और AB के लिए 8 ओम। ये वाला पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता ये करना है कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पर अलग अलग कैसे बटेगा। तो B और C और D के बीच में अगर हम पोटेंशियल V1 मान लें, ठीक है, इसी तरीके से A और B के बीच में पोटेंशियल अगर आप V2 मान लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, V2 का मान आपको पता करना है, V2 का मान आपको पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप केवल ओम का नियम लगाएंगे, और ओम का नियम कहता है V = I × R। तो जब आपको यहाँ से पता चल चुका है कि I का मान किसके बराबर है, 2/3 का है, तो 2/3 धारा जो आ रही है वो आपकी CD में से होकर बहेगी, ठीक है। और वही धारा आपकी कहाँ से बहेगी, AB में से, यानी इन दोनों में धाराओं के मान समान होंगे। इससे V1 और V2 का मान आपको इन RR के अलग होने से वो मान पता चल जाएगा। तो V1 का मान अगर आप निकालते हैं तो V1 = I × RCD मान, ठीक है। V बराबर I किसके बीच का लेंगे, केवल C और D के बीच का लेंगे, और I का मान कितना हुआ 2/3 × RCD का मान कितना 10, तो कितना हो गया 20/3 कितना वोल्ट, ठीक है। इतना ही लिखा रहने दीजिए। इसी तरीके से V2 का मान निकालें तो ये निकलेगा IRAB, I का मान वही 2/3 × ये कितना है आपका 8, ठीक है ना। हमें केवल V2 निकालना है, तो उसके लिए जो प्रतिरोध है वो आपका केवल इनके बीच वाला लिया जाएगा। तो 8 × 16 16/3 इतना वोल्ट। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, V1 और V2 को अगर आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होना चाहिए, वो टोटल V के बराबर यानी 12 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करें कि V = V1 + V2, और यहाँ पर अब ये दोनों जो मान आपने प्राप्त किए इनके मान लिख लो, 20/3 + 16/3। तो एलसीएम दोनों का देखिए ऐसा है, जब जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है तो ऊपर को सीधे सीधे जोड़ सकते हो। कितना 36/3 भाग लगा देंगे, कितना मिलेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से इसका जो मान है वो ठीक अप्लाइड टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल के बराबर आया। अब इसके बाद देखते हैं सेपरेट धाराएं कितनी। यहाँ पर अब आपके समझ में आ गया कि किस तरीके से V1 और V2 निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम सेपरेट अगर धारा का मान पूछा जाए कि अलग अलग धाराएं कितनी बहेगी, जैसे 30 ओम में कितनी बहेगी, 20 में कितनी बहेगी, 60 में कितनी बहेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो A और B के बीच में जो समांतर प्रतिरोध लगे हुए हैं 10 ओम और 40 ओम, इनमें धाराएं कितनी कितनी होंगी, तो इन सब के मान भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो धारा के मान निकाले जाए तो ये जो I धारा आ रही है वही 3 भागों में बांट दो से, ऊपर गई I1, बीच में I2 और नीचे वाली में I3,
ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे I4 और इसमें गई I5, ठीक है। तो अब ये चीज भी ध्यान रखिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो ये समांतर क्रम में आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं, इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर हो वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो अगेन आपको वही लगाना ओम का नियम, ठीक है ना। ओम का जो नियम लगा